हेलो फ्रेंड, नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कि प्रोडक्शन। अगर आपके पास डिजाइन ये सारी रेडी हो गई तो आप प्रोडक्शन के लिए आप तैयारी करना है। प्रोडक्शन के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किन किन सारी चीज़ों के पैरामीटर्स जो होते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो इसके लिए पहला चीज़ तो क्या है कि आपने सेटअप तो बना ही लिया हुआ है, फैक्ट्री बना ही लिया हुआ है, और इसके लिए क्या है कि मशीनरी आपको सेटअप करना है कि मशीनरी किस तरह से हमारी सेटअप होनी चाहिए। प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसके लिए मशीनरी हमारी हमको क्या क्या कौन कौन सी मशीन की ज़रूरत हो है, और उसका किस तरह से हमारा जो सीक्वेंसिंग है कैसा होना चाहिए, कौन सी मशीन कब कहाँ, कौन सा ऑपरेशन पहले होना है, कौन सा ऑपरेशन बाद में करना है, और उसके अकॉर्डिंगली जो है आपका सीक्वेंस के हिसाब से ही आपकी मशीनरी लगी होनी चाहिए, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है कम से कम मूवमेंट हो उसका। जितना कम मूवमेंट होगा प्रोडक्ट का, उस तरह से आपका प्रोडक्टिविटी भी होती है। और जो कारीगर होते हैं उनको बार बार इधर से उधर नहीं दौड़ना होता है। और खास करके ध्यान रखें कि जो कारीगर होते हैं, कारीगर एक जगह ही बैठे रहे और आपका प्रोडक्ट जो है मूव होना चाहिए। कारीगर इधर से उधर नहीं भागने चाहिए, जिसके कारण से कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो मशीनरी आपका सेटअप हो गया, मशीन को अच्छी तरह से आपने सेटअप कर लिया सीक्वेंस के हिसाब से। और उसके बाद से क्या है कि मेक श्योर करना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिकल जो भी कुछ भी हर जगह इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत है। तो पावर सप्लाई आपकी जितनी भी है सारे अंडरग्राउंड होनी चाहिए, कोई भी बाहर से तार लटकता हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके, शॉर्ट सर्किट की संभावनाएं न रहे आपकी फैक्ट्री में। तो इसका खास करके ध्यान देना है। नेक्स्ट जो ध्यान देंगे आपका क्या है कि आपका मैन पावर्स रेडी होनी चाहिए। मैन पावर्स में आपके जो कटिंग मास्टर हैं, सीविंग के ऑपरेटर्स हैं, और पैकेजिंग के जो लोग हैं, कारीगर हैं, तो ये सारे स्टाफ जो है आपके सारे अवेलेबल होने चाहिए। और आपके पास मतलब ये सारी रिक्रूटमेंट की तैयारी हो जानी चाहिए। आपके पास हर तरह के कारीगर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्शन फ्लो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट जो है आपके पास क्या है कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपके पास ट्रिम्स जो एसेसरीज हैं, जो यानी एक गारमेंट्स में जो जो चीज़ें लगनी हैं, वो सारे मटेरियल्स जो हैं आपके पास पहले से ही अवेलेबल होने चाहिए, ताकि किसी भी मटेरियल्स के लिए आपको काम रोक करके और दौड़ना ना पड़े, किसी आदमी को भी दौड़ाना पड़े और फिर उसके लिए काम रुका है तो वो आपके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा। तो मेक श्योर करें कि आप प्रोडक्शन से पहले जो है आपके पास ये सारे ट्रिम्स अपने फैक्ट्री में अवेलेबल होना चाहिए। उसके लिए आपको क्या है कि एक चेक लिस्ट बना लें तो अच्छा रहेगा कि कौन से प्रोडक्ट के लिए हमको क्या क्या ट्रिम्स चाहिए, वो सारी ट्रिम्स उसके ऊपर ट्रिक लगा लें। ये सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो चुके हैं। तो जैसे एसेसरीज में क्या होता है कि थ्रेड्स हो गया, बटन्स हो गया, कपड़ा हो गया, कॉलर्स हो गया, और बहुत सारी इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो सारी चीज़ों का लिस्ट बना लें और उसको एक मेक श्योर कर लें कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। फिर उसके बाद से आपका उसका बल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करें, तो इसका ध्यान रखना चाहिए आपको। उसके बाद से क्या होता है कि फैब्रिक्स आपके पास जो कपड़ा जिस कपड़े में आपको बनाना है, कितने कलर उसमें बनाना है, तो उस तरह से उस तरह के सभी कलर में कपड़े होने चाहिए, इस तरह से होने चाहिए। और वो कपड़ा जो भी ले रहे हैं, आपके पास कपड़ा जो आ भी गया है उसका भी एक आपके पास कुछ सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी हम चेक कर लें। ऐसा ना हो कि हम कटिंग में डाल रहे हैं और उस टाइम ऐसा पता चला हमको कि ये तो कपड़ा बेकार है, फिर उसके लिए फिर आपको काम रोकना पड़े। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक ऐसा कुछ छोटा सा एक टेबल ऐसा कुछ बना लें जिसमें कि जो कपड़ा ला रहे हैं तो उसका एक रैंडमली चेक कर लें कि इस कपड़े की क्वालिटी कैसी है, अंदर से कपड़ा कहीं ज़्यादा कटा फटा डैमेज वगैरह तो नहीं है। तो उस तरह से अगर कर लेते तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि कटिंग में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट होता है जो पैकेजिंग मटेरियल्स। जो आपका प्रोडक्ट बनना है तो उसके लिए क्या है कि कुछ पैकेजिंग मटेरियल्स भी लगना है, जैसा कि टैग्स हो गया, टैग्स लगते हैं उसमें, और स्टिकर्स लगते हैं, साइज स्टिकर्स है, उसका पन्नी जो होती है या बॉक्स में पैक कर रहे हैं, जो कुछ भी मतलब पैकेजिंग मटेरियल है, जो कुछ भी लगाने वाले हैं आप,
वो सारे पैकेजिंग मटेरियल्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ताकि आपको आपका प्रोडक्ट रेडी होने के बाद से और इसलिए आप उसको जिस तरह से आप अपने अप्रूवल लिया उस तरह से पैक करा लें, और पैक करा करके आपका रेडी गारमेंट्स जो है डायरेक्ट आपके गोडाउन में चला जाए, स्टोर में चला जाए और वहाँ से डिलीवरी हो सके। तो इन सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रख रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्शन जो होगा वो स्मूथली होगा। थैंक यू।